हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम फेस रीडिंग की क्लास नंबर 3 है। जैसा कि फेस रीडिंग के बारे में हमने क्लास नंबर 2 में अलग अलग आकार के फेसेस के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट किया। हमने ये कहा कि यदि फेस घड़े के आकार का है, घड़े के आकार का अगर फेस है तो आकाश एलिमेंट है, उल्टा ट्रायंगल है तो फायर एलिमेंट है, अगर सर्कल है तो जल एलिमेंट है, अगर अंडाकार है तो वायु एलिमेंट है, और अगर चौरस है तो पृथ्वी एलिमेंट है। इसी तरह से यदि हमने अपनी टॉक के पहले हिस्से को समझा हो, हमने बताया कि फेस के 3 हिस्सों में फेस को डिवाइड करते हैं। एक वो हिस्सा जिससे पता लगे कि व्यक्ति मेंटली कितना स्ट्रांग है, एक वो हिस्सा जिससे पता लगे कि व्यक्ति कितना इमोशनल लेवल पर स्ट्रांग है, एक वो हिस्सा जो हमें फिजिकल लेवल के बारे में बताता है। तो आज हमारी टॉक का मोटो है कि आपको मेंटल लेवल पर किस तरह से हम फिगर आउट करेंगे कि मेंटल लेवल व्यक्ति कैसा है। मेंटल लेवल पर जो माथा है उसके ऊपर, माथे के ऊपर जो है वो 3 प्लैनेट को विशेष रूप से स्थान दिया गया है। किसी व्यक्ति के माथे को देखकर 3 बातों की जानकारी हम लेते हैं। अब वो 3 बातों की जानकारी क्या है? किसी व्यक्ति के माथे को देख के हम जानते हैं कि व्यक्ति कितना एक्सपीरियंस वाला है। किसी व्यक्ति के माथे को देख के हम जानते हैं कि व्यक्ति की कितनी अंडरस्टैंडिंग पावर है। किसी व्यक्ति के माथे को देखते हम जानते हैं कि व्यक्ति कितना क्रोध करने वाला है। क्रोध की लाइन माथे पे आएगी, अंडरस्टैंडिंग की लाइन माथे पे आएगी, और कितना एक्सपीरियंस उसका है उसकी लाइन भी माथे पे आएगी। उनको क्रमबद्ध किया गया है। माथे को अबव से डाउन की ओर जाएं, मीन्स माथा अगर देखते हैं जहां हमारे बाल हैं उससे नीचे हम आईब्रो की तरफ, माथे टॉप से बॉटम की ओर अगर आए तो सबसे पहली लाइन जो ऊपर है वो हमारे एक्सपीरियंस की है। व्यक्ति कितना एक्सपीरियंस वाला होगा। अगर हम फेस को देख के जानना चाहें कि व्यक्ति कितना एक्सपीरियंस वाला है तो उसके माथे पे जो 3 लाइनें, माथे पे 3 लाइनें बनती हैं। माथे पे विशेष रूप से किसी व्यक्ति के माथे पर भी 3 लाइनें बनेंगी। अगर वो पहली लाइन जो 3 लाइनें बन रही हैं, सबसे ऊपर की जो लाइन है वो व्यक्ति के एक्सपीरियंस को इंडिकेट कर रही है, कितना व्यक्ति का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस की लाइन है जिसको हमने 8 नंबर द्वारा डिनोट किया है। एक्सपीरियंस की लाइन, वो अनुभव की लाइन है। अब अगर हम उस माथे को देखें और उसमें 3 लाइनें हैं तो माथे का जो दूसरी लाइन है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर है। कितनी उसको अंडरस्टैंडिंग पावर है, मींस उसको हमने 3 नंबर से जुड़ा है। और जो पहली लाइन है, माथे के ऊपर जो पहली लाइन होती है वो व्यक्ति के गुस्से को इंडिकेट करती है, कितना गुस्सा करने वाला है और कितना उसके अंदर एनर्जी है। अब हमारे आईब्रो के ठीक ऊपर राइट में सूर्य की लाइन कही गई है और आईब्रो के ठीक ऊपर, लेफ्ट आईब्रो के ठीक ऊपर चंद्रमा की लाइन कही गई है। मींस माथे पर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 लाइनों की अगर बात की जाए तो 3 लाइनें कौन कौन सी हैं? एक वो लाइन जो माथे के टॉप पे है वो हमारे एक्सपीरियंस को इंडिकेट करती है। आप अपने शीशे में जाकर देखें कि माथे पे कितनी लाइन है, चेकआउट करें या किसी को दिखाएं या हमें दिखाएं, फोटो भेजें तो हम बताएंगे कि और बड़ा सूक्ष्म रूप से माथे की फोटो आपको लेनी पड़ेगी। फिर फिगर आउट होगा कि आप कितने एक्सपीरियंस वाले, कितनी समझ वाले और कितने गुस्से करने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि माथे पे 3 लाइनें विशेष रूप से उपयोगी हैं, एक एक्सपीरियंस की, एक अंडरस्टैंडिंग की और एक गुस्सा करने की। अब अगर हम आईब्रो की बात करें, जैसा कि हमने बताया था कि जो आईब्रो है, आंखें जो हैं,
हमारे शरीर में जो आईब्रो आगे हैं वो हमारे इमोशन को इंडिकेट करती हैं। हम किसी चीज को क्रिएट करने के लिए कितना पावरफुल हैं वो हमारी आईब्रो के ऊपर जो लाइन है वो सूर्य की लाइन है। राइट में जो लाइन है आई हमारे चेहरे के राइट जो हिस्सा है, राइट आईब्रो है, उसके ऊपर अगर कोई छोटी सी लाइन है वो सूर्य लाइन है। और आईब्रो लेफ्ट में जो लाइन है वो हमारी चंद्रमा की लाइन। ये जो दोनों लाइन है इनका जो बैलेंसिंग फैक्टर है हमारे इमोशन को प्रभावित करता है। एक तरफ आग है तो एक तरफ जल है। अब अगर हम इसके बाद अब सूर्य और चंद्रमा के नीचे सूर्य और चंद्रमा के नीचे दो, या हम कहें सूर्य के नीचे और चंद्रमा के नीचे दो लाइंस हैं जो हमारे आईब्रो के आंखों और आईब्रो के बीच में आएंगी। उसमें से एक लाइन जो है वो शुक्र की लाइन है। शुक्र मीन्स प्यार मोहब्बत की लाइन, और एक लाइन हमारी बुद्धि की है। किसी व्यक्ति की बुद्धि को चेकआउट करना हो और किसी व्यक्ति के लव और बुद्धि को चेकआउट करना हो तो सूर्य जो लाइन है जो आईब्रो पे है और जो चंद्रमा लाइन है आईब्रो के उसके नीचे आंखों और आईब्रो के बीच में अगर कोई लाइन आ रही है वो हमारे शुक्र की लाइन पहले आएगी, बाद में लास्ट में हमारे बुध ग्रह की लाइन आएगी। तो इस तरह से फेस रीडिंग में यदि आपको ये पता नहीं लग रहा तो आपको सूक्ष्म रूप से अपने जूम करके माथे की और आईब्रो की फोटो क्लिक करके हमें भेजनी पड़ेगी, फिर हम उसको चेकआउट करके बता पाएंगे कि क्या है। लेकिन हमने एक एक्सपीरियंस के पॉइंट से आपको जानकारी देगी कि आप अपने एंड पे भी उसको चेकआउट करने का प्रयास करते हैं कि माथे पर अगर 3 लाइन है, एक लाइन डार्क है जो पहली टॉप की है तो आपको एक्सपीरियंस है, आप एक एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं। दूसरी है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है। तीसरी है तो आप क्रोधी। चौथी और पांचवी जो लाइन है, चौथी लाइन को हम सूर्य की और चंद्रमा की लाइन कर रहे हैं। पांचवी जो लाइन है वो शुक्र की है। चौथी लाइन में 2 कैटेगरी आ गई, सूर्य की भी है चंद्रमा की। छठी और सातवीं जो सी है नीचे, एक है शुक्र भगवान की और एक है बुध भगवान की। तो जो व्यक्ति का इंटेलिजेंसी का लेवल है वो हमारे आँखों के ऊपर जो लाइंस हैं और आँखों के ऊपर जो अगली लाइन है वो शुक्र की है, उससे पता लगता है। नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी उसमें कुछ और फेस रीडिंग के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। ऑलवेज हरि ओम नॉलेज प्लस।